अमेरिका भले दुनिया के शक्ति समीकरण बदल दे, देशों की आर्थिक स्थिति और सामरिक हालात को तोड़कर रख दे, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि वो भूगोल नहीं बदल सकते हैं। ईरान धरती के एक ऐसे अहम केंद्र के पास है जिसका दबाव पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसीलिए ट्रंप का दम भी घुट रहा है। ट्रंप ने होर्मुज़ में नाकाबंदी इसलिए शुरू की ताकि ईरान बातचीत पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। अमेरिका के युद्ध छेड़ने और नाकाबंदी से खाड़ी देशों की चिंता बढ़ रही है। खाड़ी देशों की शासन व्यवस्था में अमेरिकी विरोधी विचार पनप रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या सोच रहे हैं खाड़ी देश और कैसे अरब में अमेरिकी समीकरण बिगड़ रहे हैं। अनुमान है कि ईरान को रोजाना लगभग 435 मिलियन डॉलर यानी 4060 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी से पहले ईरान रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था, जो इस वक्त पूरी तरह बंद है। इससे उसे हर दिन होने वाली 139 मिलियन डॉलर यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है। खर्ग आइलैंड से ईरान का 92% तेल निर्यात होता है, जो पूरी तरह से ठप है। तेल निर्यात न होने की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो रही है। अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान को अपने ऑयल फील्ड बंद करने पड़ेंगे, जिससे सालाना 15 बिलियन डॉलर यानी 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। होर्मुज़ पर इस वक्त दोहरी नाकाबंदी है। ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक रहा है, उन्हें ईरानी पोर्ट से निकलते ही लौटा दिया जाता है या फिर सीज कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को होर्मुज़ पार करने की इजाजत नहीं दे रहा है और 3000 से ज्यादा जहाज अटके हुए हैं। नाकाबंदी के दौरान अमेरिका का दावा है कि ईरान के 26-27 जहाजों को होर्मुज़ क्रॉस करने से रोका जा चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके जहाजों की आवाजाही सामान्य तरीके से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को रोज 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस पर ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक समझौता नहीं होगा। अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए होर्मुज़ सुरक्षित है, लेकिन ईरान कह रहा है कि बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। कि ट्रंप ऐसे माफिया की तरफ बर्ताव कर रहे हैं जो दुश्मन को कार की डिक्की में डालकर दबाव बनाता है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले करना युद्ध अपराध है और स्टारमर को इसकी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की कोशिश ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करके युद्ध से निकलने की है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तेहरान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होने का जोखिम पैदा हो जाएगा। इससे वैश्विक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन अरब में अनिश्चितता बनी रहेगी। खाड़ी देश न समझौते में शामिल हैं, न ही उन्हें इससे कोई सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। ईरान ने 39 दिन के युद्ध में इराक पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल, 150 क्रूज मिसाइल और 700 यूएवी यानी ड्रोन हमले किए हैं। इसी तरह कुवैत पर 336 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 क्रूज मिसाइल और 740 ड्रोन दागे। सऊदी अरब पर 136 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 क्रूज मिसाइल और 854 ड्रोन हमले किए गए। यूएई पर 537 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 क्रूज मिसाइल और 2256 ड्रोन फायर किए गए। कतर पर यह आंकड़ा 227 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन का है। इजराइल पर 600 बैलिस्टिक मिसाइल और 50 क्रूज मिसाइल सहित 765 ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 81 क्रूज से अटैक किया गया क्रूज मिसाइल से और 73 ड्रोन अटैक किए गए। ओमान पर मिसाइल एक भी नहीं चलाई गई, लेकिन 16 ड्रोन हमले जरूर किए गए। साइप्रस में भी ओमान की तरह औरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित इस इलाके को माना गया। सिर्फ यहाँ पर 16 ड्रोन हमले हुए हैं। तुर्की पर सिर्फ 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। अजरबैजान भी ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रहा, लेकिन 2 ड्रोन हमले इन्हें भी झेलने पड़े। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वार्ता को लेकर आईआरजीसी का बड़ा बयान आ गया है। हमारी शर्तों पर ही बात होगी। आईआरजीसी अपने इरादों में साफ है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, बात नहीं होगी। ईरान जीत की और इसलिए शर्तें भी हमारी। फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।
अमेरिका का दावा है कि चीन से ईरान को हथियारों की सप्लाई हो रही है और इसके लिए ईरानी कंटेनर शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि चीन ने आश्वासन दिया है कि ईरान को हथियार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अब दावा है कि 19 अप्रैल को जब्त किए गए जहाजों से हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण मिले हैं। सवाल यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान भी क्या चीन के हथियार ईरान पहुंच रहे हैं? इस रिपोर्ट में जानिए चीन कैसे ईरान की मदद के लिए ऑपरेशन डार्क चला रहा है। कि ईरानी जहाज पर चीन से भेजे गए मिसाइल केमिकल्स लदे थे जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। ईरानी जहाज पर सोडियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट होने का शक है। सोडियम परक्लोरेट को रासायनिक प्रक्रिया के बाद अमोनियम परक्लोरेट में बदला जाता है। अमोनियम परक्लोरेट सॉलिड मिसाइल फ्यूल के लिए जरूरी है जो मिसाइलों और रॉकेट्स को उड़ान के लिए थ्रस्ट देता है। आमतौर पर मिसाइल के फ्यूल का 70% हिस्सा इसी से बनता है। जनवरी 2025 में भी ईरान को चीन से सोडियम परक्लोरेट की बड़ी खेप मिली थी। ये 2 जहाजों MV कोलबान और MV जेरान से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचा था। दोनों जहाज चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले और लगभग 3 हफ्ते की यात्रा के बाद बंदर अब्बास पहुंचे थे। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 260 खैबर शिकन मिसाइलों का ईंधन तैयार हो सकता है। चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है और बदले में इन्हीं जहाजों में हथियार लादकर भेजे जाते हैं। ईरानी तेल टैंकर खर्ग द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं जो खर्ग के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेंज़ेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। शेंज़ेन पोर्ट से हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण लादे जाते हैं। टॉस्का का रूट ऐसा ही था। ये चीन के ताइकांग पोर्ट पर रुका, यहाँ से कुछ केमिकल रखे गए। इसके बाद ये गाओलान पोर्ट पहुंचा जहां से सैन्य उपकरण रखे गए। 39 दिन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति देखी। ईरान ने बता दिया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रोकना असंभव है, जिससे न सिर्फ अरब देशों में भय है बल्कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भी अब अमेरिकी सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं रहा। रिपोर्ट्स में दावा है कि मध्य पूर्व में मौजूद तेल कंपनियों ने अब तक नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। कि पश्चिमी तेल कंपनियां अरब से दूर व्यापार के अवसर तलाश रही हैं। इसकी बड़ी वजह ईरान और उसकी सेना का डर बताया गया है। रिपोर्ट में दावा है कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और अन्य बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज तेज कर रही हैं। ऐसे क्षेत्र जो ईरान से जुड़े खतरों से कोसों दूर हैं। एक्सॉन ने हाल ही में नाइजीरिया के गहरे समुद्री तेल क्षेत्रों में $24 बिलियन के निवेश की योजना पेश की है। शेवरॉन ने भी वेनेजुएला में अपना कारोबार बढ़ाने पर काम तेज कर दिया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने नामीबिया के तटों पर तेल ब्लॉकों के शेयर खरीदे हैं और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने तुर्की के साथ एक गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक वो गैस के नए भंडारों की तलाश करेगी। एक्सॉन मोबिल के कतर की LNG में 80% शेयर हैं और शेवरॉन के इराक और इजराइल में 15% की हिस्सेदारी है। बाल्टिक के आसमान में रूस के परमाणु क्षमता वाले Tu-22 बॉम्बर उड़े तो यूरोप के नेटो देश दहशत में आ गए। 4 घंटे तक बाल्टिक का आसमान जंग का मैदान बना रहा, जहां एक तरफ रूस के परमाणु बॉम्बर्स के साथ सुखोई 35 थे तो दूसरी तरफ नेटो के ग्रिपेन जेट्स। सवाल यह है कि पुतिन ने अचानक यूरोप को क्यों डरा दिया। Tu-22 M3 बॉम्बर परमाणु बम और भारी मिसाइल ले जा सकता है। समुद्र और जमीन दोनों पर हजारों किलोमीटर तक हमला कर सकता है। नेटो और रूस के बीच टकराव का कारण है यूक्रेन युद्ध।
रूस यूक्रेन के जीते हुए इलाके पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन यूरोपीय हथियारों से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन रूसी सेना की ईंधन सप्लाई लाइन काटने के लिए लगातार रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है। बीते 3 दिन से जारी हमलों का जवाब रूस ने आज दिया है। पुतिन का ऊर्जा दहन प्रतिशोध। यूक्रेन के 10 शहरों में विस्फोट। रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर ज़ेपोरिजिया और आसपास के इलाकों में 725 हमले किए, जिसमें 495 कामिकाज़े ड्रोन से किए गए। ज़ेपोरिजिया, विल्यांस्क, हुलाईपोले समेत 20 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया। करीब 18 एयर स्ट्राइक और इखिव मालोकैतरिनिवका में की गई। 200 से ज्यादा आर्टिलरी हमले स्टेपनोहर्स्क और प्रिमोर्स्को में हुए। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति दहले रूस के ऊर्जा केंद्र।